Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods। आज हम क्लास 10th में नेक्स्ट जो करने वाले हैं डिस्कस वो है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम करने वाले हैं। थ्योरम हमने कल कर ली थी, अभी हम उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.5 है, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, एनसीईआरटी बुक की 6.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस ये एक्सरसाइज है। पूरी एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। हालांकि इसमें एक थ्योरम और पेंडिंग है, थ्योरम 6.9, वो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो तो वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब उल्टा है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, इफ वी आर गिवन विद अ राइट एंगल ट्रायंगल देन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द थर्ड साइड। यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये था पाइथागोरस थ्योरम में। अब उल्टा है, अगर दो साइड्स के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल गिवन हो तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये प्रूव करना है। हालांकि ये थ्योरम सिलेबस से हटा दी गई है, इसलिए ये थ्योरम मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 की तरफ। 6.5 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। एक ट्रायंगल है, उसकी कुछ साइड्स दे रखी है। डिटरमिन व्हिच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल। ये बताना है कि वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या नहीं। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, उसमें हाइपोटेनस की लेंथ क्या है ये भी बताना। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि गिवन जो साइड्स है उनसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या नहीं। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। थ्री साइड्स क्या क्या गिवन है? साइड्स आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी या नहीं, इन साइड से जो ट्रायंगल बनेगी वो राइट एंगल होगी या नहीं, हमने ये शो करना है, बताना है। तो कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल कब होती है? अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेनस मींस लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस होती है। तो इसमें हम यूज करके देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं और चेक करते हैं कि जो सिचुएशन आएगी वो ट्रू है या नहीं। अगर ये उसको सेटिस्फाई करेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस कौन सा होता है इसमें? लॉन्गेस्ट जो साइड बनेगी वो हाइपोटेनस होगी। मींस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं बट हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, अभी चेक करते हैं इसको। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, मीन 625 इज इक्वल्स टू, इनको प्लस करके देखो 576 और 49 को, ये 625 ही आएगा, which is true, and if it is true then it forms a right angle triangle. Yes, these are the sides of right angle triangle. Yes, these are the sides of right angle triangle. right angle triangle, ये साइड जो है राइट एंगल ट्रायंगल की होंगी। और राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं तो इसमें हाइपोटेन्यूज का कौन सा होगा? अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है तो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज, मींस 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज बनेगा, यही बताना था।
अभी देखो इसके 4 पार्ट है, सब में यही करना है आपने। हार्डनेस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर से स्क्वायर लगाना है। लॉन्गेस्ट साइड को, ट्राइंगल की जो 3 साइड है उसमें से लॉन्गेस्ट को आप हाइपोटेन्यूज मान के चलोगे, हाइपोटेन्यूज की जगह पे लॉन्गेस्ट साइड रखोगे, बाकी दोनों को आप कैसे भी मान सकते हो। चेक करो इफ दिस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आई अगर वो ट्रू है, इन दोनों साइड अगर इक्वल आती हैं तो ट्राइंगल क्या होगी, राइट एंगल होगी, और उसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट साइड। अगर ये इक्वल नहीं आती है तो ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हो इसको। मैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट P, M is the point on the side QR। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है PQR, this is a right angle triangle PQR, this is PQR, PQR is a right angle triangle at point P, जिसमें राइट एंगल P के ऊपर है, P पे 90 डिग्री का एंगल है लिखा है इन्होंने, and M is point on QR such that QR लाइन के ऊपर एक पॉइंट M है such that, और वो पॉइंट M कैसा है कि PM परपेंडिकुलर होगी, मींस यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ये पॉइंट M है तो यहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है, लिखा है PM परपेंडिकुलर। शो दैट, टू शो क्या करना है हमने शो करना है कि PM स्क्वायर इक्वल टू QM इनटू MR, QM इनटू MR, ये हमने शो करना है। ठीक है, ये शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को PM का स्क्वायर बनाना है ना, तो इस तरह की सिचुएशन में आप ये देखो हमेशा स्क्वायर किसका बनाना है, PM का, तो हमें वो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी दो जिनमें दोनों में PM आता है। PM किसमें आएगा, एक तो इसमें आएगा, एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरी ये ट्रायंगल है, इन दोनों में PM का यूज हो रहा है ना, तो हम ये दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। एनी ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, PMR, इन दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल हम लेके चलते हैं। तो लेट दिस एंगल इज इक्वल टू Q, ये एंगल हमने मान लिया x के इक्वल है, लेट एंगल Q इक्वल टू x। अब आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये 90 है, ये x है, ये क्या बचेगा, ये 90 माइनस x बच जाएगा, ये बचेगा 90 माइनस x। ओके, चलो पहले हम यही लेते हैं, लेट एंगल Q इक्वल टू x, ठीक है, एंगल M अपने पास 90 ऑलरेडी गिवन है, 90 डिग्री, एंगल Q x डिग्री हमने मान लिया, एंगल M क्वेश्चन में ही दे रखा है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर लिखा है। तो अब इन तीन एंगल का सम कितना होगा, एंगल Q प्लस यहाँ पे एंगल M मींस PMQ एंड प्लस ये एंगल मींस QPM, इन तीनों का सम कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों का सम 180 हो जाएगा। Q अपने पास x है, PM अपने पास यानी कि M पे जो एंगल है, M पे एंगल 90 डिग्री है, M पे 90 डिग्री है, प्लस QPM इक्वल टू 180 हो गया, यहां से ये दोनों उधर ले जाओ माइनस हो जाएंगे, तो एंगल QPM कितना बचेगा, 180 में से 90 को और x को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस x, मींस ये एंगल आ गया अपने पास 90 माइनस x। ओके, ये एंगल 90 माइनस x है, और ये पूरा कितना है, यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल है, 90 है ना, ये एंगल कितना अपने पास 90 डिग्री है। दिस एंगल P पे ये है जो है 90 डिग्री है। नाउ एंगल RPQ, एंगल इन दोनों को प्लस करते हैं, RPM प्लस MPQ, एंगल RPM प्लस एंगल MPQ, दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री, इन दोनों का सम, ये दोनों एंगल अगर प्लस करते हैं, कौन सा, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा।
क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री, आरपीएम प्लस ये एंगल हम निकाल चुके हैं एमपीक्यू, एमपीक्यू ये रहा अपने पास, क्यूपीएम या एमपीक्यू एक ही बात है, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 90, तो यहां से एंगल आरपीएम कितना आ जाएगा, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, एक्स के इक्वल आ गया, मींस ये एंगल कितना आया, एक्स आया। और इसी तरह से अगर हम इस एंगल को फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 90 माइनस एक्स, एंड एंगल कौन सा आर, एंगल आर इक्वल टू आएगा 90 माइनस एक्स। आगे सारे एंगल इसके। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करते हैं, सिमिलर शो करते हैं। कैसे शो करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, अब ये दोनों ट्रायंगल्स हम लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल कौन कौन सी, PQM एंड PRM, इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल PRM, इन दोनों ट्रायंगल्स में अब जो चीजें इक्वल है वो लिखते जाओ। एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल Q पे x है, इसमें यहां x है, यानी कि एंगल Q इक्वल है किसके साथ, एंगल Q किसके साथ है, MPR के इक्वल है, या RPM, क्योंकि इसमें ये x है और इसमें ये x है, दोनों इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे एंगल इसमें 90 है और इधर भी इसमें 90 है, तो एंगल कौन सा, PMR, PMQ इक्वल टू PMR, PMR, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और एंगल इक्वल है ईच 90, ये तो अभी हमने शो किया है, ये ईच 90, दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। सो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर देखो, पहले ट्रायंगल का हम नाम कैसे लिख सकते हैं, PQM, सिमिलर है, दूसरी तरफ नाम लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सो ट्रायंगल PQM सिमिलर होगी ट्रायंगल, दूसरी तरफ नाम लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे, PQM। अब Q एंगल किसके इक्वल है, Q एंगल इक्वल है PK, यहाँ पे 3 डिजिट में जब 3 अल्फाबेट में जब एंगल लिखा हो जाता है तो सेंटर वाले को एंगल माना जाता है, तो Q इक्वल टू है P, Q की जगह पे क्या आएगा P, यानी कि सेंटर पे आएगा P। M इक्वल है MK, M की जगह पे आएगा M, तो तीसरा डिजिट अल्फाबेट क्या बच गया इस ट्रायंगल का, P आ गया, M आ गया, क्या बच गया R, तो यहाँ पे आ जाएगा। हो गया ट्रायंगल सिमिलर, कौन सी प्रॉपर्टी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी बेसिस की प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा, यानी कि हमें क्या बनाना था, ये ध्यान रखो, हमें बनाना था PM स्क्वायर, तो रेशियो उस तरह से लेना है कि दोनों तरफ PM आए, इसमें PM किससे बढ़ेगा, फर्स्ट और थर्ड से, तो डिवाइड में फर्स्ट और थर्ड, यानी कि RM ये बनेगा। दूसरा P और M कहां से बनेगा, यहां से बनेगा, यानी कि सेकंड थर्ड से, तो यहां भी सेकंड थर्ड लेना पड़ेगा, मींस QM डिवाइडेड बाय PM। ध्यान रहे, डिवाइड में जो भी लिखी है हमने वो इस ट्रायंगल में से है, और न्यूमरेटर में जो भी लिखी है वो इस ट्रायंगल में से है, ये चीज ध्यान रखना है। अब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PM को PM से करेंगे, PM स्क्वायर इक्वल टू RM को QM से, तो QM मल्टीप्लाई RM लिख लो, MR लिख लो, एक बात RM, यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो जाएगा, हेंस इट इज प्रूव्ड, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। So this is the question number 2 of exercise 6.5, ठीक है। अभी इसमें हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं ये चीज रद्द कर देता हूं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बेटा, जो मैंने ये करवाया इसी के बेसिस पे है, इसी तरीके से होगा। मैं थोड़ा सा सिर्फ एक हिंट बता देता हूं। फिगर 6.53 शोज, एक डायग्राम दे रखा है, इसमें एक ट्रायंगल का डायग्राम दे रखा है इस तरह से, ठीक है, जिसमें दिस इज A B D ये है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, दिस इज पॉइंट C, ये परपेंडिकुलर है। आगे क्या लिखा है इसमें, ABD is
ट्रायंगल राइट एंगल एट ए पे 90 डिग्री एंगल है, दिस इज 90 डिग्री, और AC परपेंडिकुलर है BD के ऊपर, तो यानी कि ये 90 डिग्री दे रखा है इसमें, ठीक है। अभी हमने शो करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, ये शो करना है, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। कैसे शो करेंगे? AB स्क्वायर यहां से बनेगा AB स्क्वायर, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल वो लेने पड़ेंगे जिसमें एरिया है, तो एक तो ट्रायंगल ABC बनेगी और एक ABD, ये दो ट्रायंगल लेनी पड़ेंगे, इन दोनों को सिमिलर शो करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, जो लिखना है हमें, जो प्रूव करना है वो क्या करना है, AB स्क्वायर इक्वल टू कितना है, BC इंटू BD, BC इंटू BD, फर्स्ट ये प्रूव करना है, सेकंड हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, BC इंटू DC, और थर्ड प्रूव करना है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, BD इंटू CD, ये प्रूव करना है। मैं फर्स्ट वाला पार्ट बता देता हूं, सेकंड हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके और थर्ड आप उसी तरीके से कर लेंगे। इन ट्रायंगल ABC और ABD में क्या करते हैं, जो चीज इक्वल है पहले वो लिखो, एंगल B देखो दोनों में कॉमन है, ABC ट्रायंगल में ये एंगल है और ABD ट्रायंगल में भी है, एंगल B इक्वल टू एंगल B व्हिच इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। दूसरी चीज क्या इक्वल है, इस ट्रायंगल का यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है और ABD का A पे 90 डिग्री है, मींस इस ट्रायंगल में एंगल BCA और इस ट्रायंगल का एंगल BAD, क्यों, एज 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में भी ये 90 है और इसमें ये 90 है, दोनों तरफ से 90 है ना, और 90 है तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, दो एंगल इक्वल, और जब दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या बन जाएंगी, सिमिलर। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, जब सिमिलरिटी लिखते हैं तो ध्यान देंगे फर्स्ट ट्रायंगल का आप नाम कैसे भी लिख लो, लेकिन जब दूसरी ट्रायंगल का नाम लिखोगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे। एंगल B इक्वल है B के, तो B की पोजीशन पे B आएगा, एंगल C इक्वल है A के, C की पोजीशन पे A आएगा, तीसरा क्या बच गया अल्फाबेट D, बाय एंगल सिमिलरिटी, हो गया सिमिलर। अब जो प्रूव करा वो देख लो, AB स्क्वायर बनाना है तो एक बार AB यहां से लेना पड़ेगा, फर्स्ट 2 डिवाइड बाय फर्स्ट 2, यानी कि AB डिवाइड बाय BD, और दूसरा AB स्क्वायर बनाना है तो दूसरा इस साइड से AB लेना पड़ेगा, इस साइड से आएगा लास्ट 2 और ये लास्ट 2, यानी कि इस लास्ट 2 के डिवाइड में ये लास्ट 2 आएगी, तो BC अपॉन AB। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई देम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, AB को AB से करेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू BD को BC से करेंगे तो BC मल्टीप्लाई BD, ये आ जाएगा, यही हमने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है AC स्क्वायर बनाना है, ये बनाना है, ये अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था वो था, एक बार ये ट्रायंगल लेंगे और एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्ट में BAD और CAD ये लेने पड़ेंगे, तो ये सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है, तीनों पार्ट एक ही तरीके से हो जाएंगे। हम करते हैं नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लोगे ना। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करना, मैं दोबारा से इसको करवा दूंगा, बट आई थिंक सेम इसी तरीके से है तो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आगे नहीं करवा रहा, सिर्फ इतना ही छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, इट इज सो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज ABC is an isosceles triangle, राइट एंगल एट C, एक राइट एंगल ट्रायंगल रखा है जिसकी C पे 90 डिग्री है और आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस मतलब इसकी दो साइड इक्वल है, C पे तो 90 डिग्री दे रखा है, यहां 90 डिग्री है, अब आइसोसेलेस है, यहां पे A हो गया, यहां पे B हो गया,
आइसोसेलेस है, इसका मतलब दो साइड इक्वल होंगी। अब हमें सोचना है कौन सी दो साइड इक्वल हो सकती है। ये तो ठहरा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये तो इक्वल किसी के हो नहीं सकता। इसका मतलब ये दोनों साइड इसकी इक्वल होंगी, है ना। सी पे 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ एंगल 90 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है। और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। ये तो सबसे बड़ी साइड है, इसका मतलब ये तो किसी के इक्वल हो ही नहीं सकती। तो इक्वल कौन सी बचेगी? ये दोनों साइड इक्वल बचेगी। तो गिवन क्या है अपने पास? गिवन ट्रायंगल एबीसी इन विच, उसमें और क्या गिवन है? एंगल सी 90 डिग्री है एंड AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, ये सारी चीज हमें गिवन है इसमें। और शो क्या करना है? टू शो, व्हाट डू वी हैव टू शो? शो करना है हमें कि AB स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर की है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं इसमें? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि सी पे 90 डिग्री है तो ए बी क्या हो गया इसका? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होगा ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब AC किसके इक्वल गिवन है? BC के इक्वल है, तो BC की जगह पे हम AC पुट कर सकते हैं क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, बस हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था, इट इज प्रूव्ड। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसका उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 5 इसका ऑपोजिट है। उसमें क्या है? ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC if AB square equal to AC square। अब इसमें C 90 डिग्री प्रूव करना है। अगले क्वेश्चन में क्या है? ABC ट्रायंगल रखा है, इसमें AC इक्वल टू BC गिवन है और ये भी गिवन है। AC इक्वल टू BC ये गिवन है अपने पास, ये चीज गिवन में है और ये भी गिवन में है। AB स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ AC स्क्वायर, ये गिवन है। प्रूव करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कैसे प्रूव करेंगे? अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, इसको हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 2 है, 2 को 1 + 1 लिख दिया। अब AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस, क्योंकि AC इक्वल टू BC गिवन है तो एक AC की जगह पे मैंने BC लिख दिया। अब एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया तो होगी पाइथागोरस थ्योरम, which satisfies Pythagoras theorem, which satisfies Pythagoras theorem। अगर कोई ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है तो वो ट्रायंगल कैसी बन जाती है? राइट एंगल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल, ये क्या हो जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। यही हमने शो करना था। क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है तो ये ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन। ये जो अभी का ये 5th था, अब देखो 6th क्वेश्चन। ABC is an equilateral triangle with side 2A, find its altitude। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड क्या है? 2A। इक्विलेटरल मींस जिसकी तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल 60 डिग्री है। दिस इज A, B एंड C। जिसकी साइड लेंथ कितनी रखी है? 2A, मींस ये साइड इसकी 2A के इक्वल है, ये भी 2A के इक्वल है और ये भी 2A के इक्वल है। हमें इसका एल्टीट्यूड मींस यहां से जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसकी हाइट फाइंड करनी है। मान लिया इसका एल्टीट्यूड है AM, ये एल्टीट्यूड है,
तो अब हमें AM की लेंथ फाइंड करनी है। गिवन ट्राइंगल ABC विद साइड इक्वल टू कितनी है 2A। तो फाइंड क्या करना है इसमें हमने एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड यानी कि AM इसमें फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं AM फाइंड करने के लिए। यहां से ये क्या है एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर तो ये क्या होगी इसमें पाइथागोरस थ्योरम होगी। एस AM इज क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जब हम एल्टीट्यूड करते हैं तो वो हमेशा उसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है। AM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है। इसका मतलब BM इक्वल टू है MC, ये इसके इक्वल होगी। टोटल की तो एक तरफ की लेंथ कितनी होगी A बन गई, मतलब हमें ये लेंथ पता है ये लेंथ पता है, ये निकालने लगा तो पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABM पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं इसमें। AB कितनी है 2A, तो 2A स्क्वायर इक्वल टू AM फाइंड करनी है हमें, AM एज इट इज रहने दो, प्लस BM स्क्वायर, BM कितनी है A स्क्वायर, दिस इज 4A स्क्वायर। इस A स्क्वायर को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा AM स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस 1A स्क्वायर, इट इज 3A स्क्वायर AM स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेंगे तो 3 का रूट ये हो जाएगा और A का रूट ये हो जाएगा। 8 is equals to AM, so this is the length of altitude। एल्टीट्यूड की लेंथ क्या हो जाएगी AM बन जाएगी। AM is equals to √3A। This is the question number 6। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वो भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या है the sum of square of the sides of rhombus is equal to sum of square of diagonals। एक रोम्बस है, रोम्बस जिसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है ना। लेकिन रोम्बस में एक और प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता हो तो याद हो तो वो ये, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं, मींस परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्टर भी। ABCD एक रोम्बस है, O is the point of intersection of diagonals। तो क्या हो जाएगा we know diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other। रोम्बस के जो डायगोनल को हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं। हमें क्या शो करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, सारी साइड का स्क्वायर का सम डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। चलो हम इस ट्रायंगल में लगाते हैं, इन ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या हो जाएगा क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल है वो हमेशा परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, मींस AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल में लगाते हैं, A में ट्रायंगल BOC, यहाँ पे मान लिया पॉइंट O है ना, BOC में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। BC स्क्वायर क्या होगा OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी ट्रायंगल में लगाते हैं, A में ट्रायंगल DOC, इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें और लगाओ सेम यही थ्योरम, BC स्क्वायर क्या हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर एंड
इन ट्राइंगल AOD, इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। सबको ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, सबको ऐड कर दिया। तो AB स्क्वायर प्लस BC प्लस CD प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जब सबको ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, OA स्क्वायर। OA को हम क्या लिख सकते हैं, OA को हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं, AC अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस इसी तरह OB को हाफ ऑफ इसको लिख सकते हैं BD अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस ये OC, ये भी क्या हो जाएगा AC अपॉन 2 स्क्वायर, OB ये भी BD अपॉन 2 स्क्वायर प्लस OD, ये क्या हो जाएगा BD अपॉन 2 स्क्वायर। बस स्क्वायर को दो ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। OC, OC क्या हो जाएगा AC अपॉन 2 स्क्वायर, AC अपॉन 2 स्क्वायर प्लस OC, ये भी क्या हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4 5 6